मंगलभवना मंगलहारी तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचरित्र मानस बालकांड दोहा संख्या 218। जाई देखी आवहु नगरु सुख निधान दूं भाई। करहूँ सुफल सबके नयना सुंदर बदन देखाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी मुनि पद कमल बंदी दो भाई। चले लोकलोचन सुखदाता बालक वृंद देखी अति शोभा। लगे संगलोचन मनुलोभा। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखाओ, सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों सुख देने वाले दोनों भाई मुनियों के चरण कमलों की वंदना करके बालकों के झुंड इन सौंदर्य की शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा रहे। पीता बषण परिकर काठी माथा चरु चाप सरसोहत हाता। तन अनुहरत सुचंदन खोई श्यामल घोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमल के पीले दुपट्टों से तरकश बंधे हुए हैं, हाथों में धनुष्वान सुशोभित है। श्याम और गौर्ण वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर उनका रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गौरे रंग के मनोहर जोड़ी हैं। के हरि कंधर बाहु विशाला उर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सरसी हरुहलोचन बदन मयंक तपत्रयमोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले में पिछला भाग है, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती, अत्यंत सुंदर गज मुक्ताओं की माला है, सुंदर लाल कमलों के समान है, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख हैं। कानहीन कनक फूल छवि देखी चितवत चितहि चोरी जनुले की। चितवनि चारु भ्रिकुटी बरबाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों के सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखने चित्त के मानो बुरा चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर है जैसे मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चितवनि शुभगा शिर में चककुंचित केश नख सिर सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। सिया
वर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। सिर पर सुंदर चौकानी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी है। देखन नगरु भूप सुत आए, समाचार पुरबासी हन पाए। धाई धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन खजाना लूटने दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखी हन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभासी कहूँ सुनियति माही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों की ऐसी शोभा तो सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, बिटप भेष मुख पंच पुरारी। अपर दुअश को नाई, यह छवि सखी पटतरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भेष है, उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा जिनके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बस किशोर सुषमा सदना, श्याम गौर सुख धाम रामा। अंग अंग पर बारी अहीं, कोटि कोटि शत काम रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। इसकी किशोरावस्था है। ये सुंदरता के घर सांवरे और गौरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी असतनुधारी, जो न मोहय रूप निहारी। को सप्रेम बोले मृदु वाणी, जो मैं सुना सो सुनहूँ सयानी। हे सखी, भला कहो तो कौन ऐसा शरीरधारी वाला होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरा सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने तो सुना है, उसे सुनो। ए दो दशरथ के ठूठा, बाल मराल नहीं के कल जूटा।
सुनी कौशिक मख के रखवारे, जिनरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान पर राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुक मृदुमोचन, कौशल्याशुत सुख खानी, नामु रामु धनुषायक पाणी। जिनका शरीर श्याम और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर भी सुबर काछी, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मी नु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिसका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथों में धनुष मान लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे छोटे भाई है जिनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, यह माता सुमित्रा का पुत्र है। विप्र काजु करी बंधु, दो मग मुनि बंधु धारी रामा, आई देखन चाप मख, सुनी हरसि सब नारी रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जीव जोरी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र के काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जानकी यह बरु आहई, सो जो सखी नहीं देख नर नाहूँ, पन परिहरि हठी करही विवाहूँ। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर एक सखी ने दूसरी सखी से कहने लगी कि यह जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे भूति पहचाने, मुनि समेत सादर्शन माने, सखी परंतु पनुराउ न तजहि, विधि बस हठी अविवेक ही भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठे पूर्वक और विवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भलाई विधाता, सब कह सुनिय उचित फलदाता, तो जान कहीं मिलही बरुहे हूँ, नाही न आली हाँ संदेहूँ। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं तो सुना जाता है तो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस
अस बने संजोगू तो कृत कृत्य हो सब लोगू सखी हमरे आरती अति ताते कब हुए आवही ही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन गया तो हम सब लोग कृतज्ञ हो जाएंगे। हे सखी, मैं तो इसी से इतना अधिक आतुरता हो रही हूँ कि इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। नाही त हम कहूँ सुनहूँ सखी, इन्ह कर दर्शनु दूरी। यह संगटु तब होई, जब पूर्ण पूरा कृत भूरी। सियावर रामचंद्र शंकर जी जोरी। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इसके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों का बहुत ही पुण्य हो। आजू कथा रही मध्य में, सुनो वीर हनु।